हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 का जो पोएम है ना, द स्क्विरल। 3 क्वेश्चंस के बाद जो पोएम है द स्क्विरल, उसका क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, बैक साइड क्वेश्चन आंसर्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो ये बैक साइड क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं। वर्किंग विद द पोएम, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल? ड्रॉ अ स्क्विरल और फाइंड a picture of a squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? तो क्वेश्चन में पूछा है कि पोएट जो है ना, ऐसा क्यों कहता है कि जो स्क्वेरल है उसने एक क्वेश्चन मार्क पहन रखा है। वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है पहनना, है ना। वियर का पास्ट फॉर्म होता है वर्ड। तो पोएट जो है वो ऐसा क्यों कहता है कि उसने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है, ठीक है। और सेकंड बोला है कि आप एक स्क्वेरल को ड्रॉ करो, और अगर आपको कोई डिस्क्राइब करने दे कि स्क्वेरल का जो टेल है ना वो कैसा है, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उसे, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट सेज, पोएट कहता है द स्क्विरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, बिकॉज, वो ऐसा इसलिए कहता है बिकॉज द शेप ऑफ द स्क्विरल्स टेल, जो स्क्विरल का जो टेल है ना, गिलहरी का जो पूंछ है ना, वो कैसा दिखता है? क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है, इसलिए पोएट जो है ना कहता है कि स्क्विरल जो है ना उसने एक क्वेश्चन मार्क पहन रखा है, ठीक है। और फिर अगर मुझे कोई डिस्क्राइब करने दे तो मैं क्या कहूँगी? आई वुड डिस्क्राइब इट टेल एज, उसका टेल कैसा है? फ्लफी है ना। फर ऑफ क्लोथ्स, ऐसा लगता है कि मतलब फ्लफी सा कोई कपड़ा है, क्लच टुगेदर, एक साथ जिसको बांध के रख दिया हो, है कि नहीं। अच्छा, स्क्विरल का पिक्चर यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू वी यूजुअली से दैट एनिमल वियर्स अ टेल? क्या हम लोग ज़्यादातर कहते हैं कि हम लोग एनिमल्स का क्या कहते हैं कि कोई भी, जैसे कि इसमें इस पोएम में दिखाया गया है कि स्क्विरल ने क्वेश्चन मार्क पहन रखा है, क्या हम लोग ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं कि कोई एनिमल कुछ पहन रखा है ना। फिर अच्छा, ऐसा नहीं करते हैं तो वियर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये आपको बताने बोला, डिक्शनरी का यूज़ करते हुए। वियर का मतलब होता है पहनना, है कि नहीं। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, वी डोंट से, हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि एन एनिमल वियर्स अ टेल, कोई एनिमल जो है ना वो टेल पहनता है बोल के हम लोग कभी नहीं कहते। हम लोग कहते हैं वी से दैट एनिमल हैज़ अ टेल, कि एनिमल का एक टेल है। हम लोग वियर्स नहीं कहते हैं, हैज़ कहते हैं, ठीक है। और नॉर्मली जो डिक्शनरी का मीनिंग होता है वियर का मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी द वर्ड वियर इज यूज टू मीन समथिंग दैट इज यूज टू कवर, कोई भी चीज़ जो हम लोग कवर करने के लिए यूज़ करते हैं अपने आप को, जैसे कि कपड़े पहनते हैं हम, है ना। फॉर एग्जाम्पल वी वियर क्लोथ्स, एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, है ना। तो इस तरह से इतना लिख देने से आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो, ही लाइक टू टीज एंड प्ले। तो यहाँ पे ही कौन है? किसको? टीज का मतलब होता है चिढ़ाना और खेलना। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, तो इस पोएम में ही जो है ना वो हमारा स्क्विरल है। स्क्विरल को क्या पसंद है? टीज करना, चिढ़ाना और खेलना बहुत पसंद है। हु इज टीजिंग होम, तो इस पोएम में कौन किसको चिढ़ा रहा होता है और कैसे, ठीक है। तो इस पोएम में जैसे कि हम लोग एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था, जो है ना यहाँ पे जो ही है ना, जो है ना स्क्विरल है, ठीक है। और ही स्क्विरल जो है ना किसको टीज कर रहा है, किसको चिढ़ा रहा है? पोएट और उसके दोस्तों को, क्योंकि वो लोग, पोएट और उसका दोस्त जो थे ना, जिस पेड़ पे स्क्विरल बैठा हुआ था उस पेड़ के सामने पोएट और उसके दोस्त जाते हैं, तो स्क्विरल जो है ना उस तरफ से पेड़ के दूसरी तरफ चला जाता है, और वो इस तरह से पोएट को और उसके दोस्तों को चिढ़ाता है कि उसको नहीं पकड़ सकते, ठीक है। जब पोएट और उसके दोस्त दूसरी तरफ जाते हैं फिर वो आगे की तरफ आ जाते हैं, इस तरह से उन लोगों को गोल गोल घुमाता है वो, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बता रहा है कि कौन किसको टीज कर रहा है। स्क्विरल जो है ना वो पोएट और उसके दोस्तों को टीज कर रहा है। When the poet and his friends ran around the tree on which the squirrel was sitting, it went the other way, teasing and playing with them. तो सेम चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही है। तो इतने ही क्वेश्चंस थे। आशा करती हूँ आप लोग को क्वेश्चन ऐसे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।